आप जिन लोगों को अभी देख रहे हैं वे उस देश के नागरिक हैं जिसकी सरकार ने अपने हर नागरिक के लिए इंटरनेट को एक बुनियादी अधिकार घोषित किया है। यहाँ बेईमानी शब्द सुनने को नहीं मिलता। लोग इतने ईमानदार हैं कि हर कोई अपना काम पूरी लगन और सच्चाई से करता है। इस देश की आबादी भी बहुत कम है, इतना कम कि भारत के छोटे राज्य में भी यहाँ से ज्यादा लोग रहते हैं। यहाँ के लोगों को गर्म पानी और भाप में नहाना यानी सौना करना बहुत पसंद है। लगभग हर घर में सौना बना होता है जहाँ लोग घंटों तक आराम से बैठकर रिलैक्स करते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि लोग यहाँ अकेले नहीं बल्कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ सौना लेते हैं। ये सिर्फ नहाना नहीं बल्कि एक परंपरा है जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल होती हैं। अगर कोई मेहमान भी आ जाए तो उसे भी साथ आने का न्योता दे दिया जाता है। यहाँ की जेलें भी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं। जेलों की संख्या वैसे भी बहुत ही कम है और जो हैं वे भी एक महंगे कमरे जैसी लगती हैं। कैदियों को इंटरनेट इस्तेमाल करने की आज़ादी है, मोबाइल फोन रखने की भी अनुमति है। कैदी हर दिन बाहर काम पर जा सकते हैं और शाम को वापस जेल आकर आराम से सो सकते हैं। दोस्तों, ये अनोखा और शांत देश है फिनलैंड। आज जानेंगे इस बहुत ही सुंदर देश को करीब से, गहराई से, इससे जुड़ी हैरान करने वाली बातों को, इसकी राजधानी को और कुछ बहुत ही खूबसूरत देखने और घूमने लायक जगहों को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आप इस वीडियो को एक लाइक देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे पूरे दिन की मेहनत सफल रहेगी। फिनलैंड उत्तरी यूरोप में मौजूद है और इसे नॉर्डिक देश माना जाता है। इसके 3 पड़ोसी देश हैं। पश्चिम में स्वीडन है, उत्तरी दिशा में नॉर्वे है, पूर्व में रूस और इसका बॉर्डर 1340 किलोमीटर लंबा है। फिनलैंड 3,38,491 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी करीब 56 लाख है, इसीलिए यहाँ की सड़कें अक्सर शांत, ट्रैफिक फ्री और साफ नजर आती हैं। यहाँ का सबसे बड़ा धर्म है ईसाई, जिसे 63% लोग मानते हैं, जबकि 2% में दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि फिनलैंड को नास्तिक लोगों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के 35% लोग ऐसे हैं जो भगवान में विश्वास नहीं करते, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, केवल प्रकृति और अपनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताते हैं। फिनलैंड में देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और हैरानी की बात तो ये है कि जो महिलाएं यहाँ पर ये काम करती हैं और जो इस काम से वो कमाई करती हैं उसका भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। फिनलैंड के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ रात के 12 बजे भी सूरज नहीं डूबता, रात नहीं होती और ये नज़ारा देखने हर साल हजारों सैलानी यहाँ पर घूमने आते हैं। भला रात में 12 बजे सूरज को चमकता हुआ देखना कौन नहीं चाहेगा। इस देश में ठंड बहुत ही कड़ाके की रहती है। ठंडी हवाएं चलती हैं, चारों तरफ बर्फ की चादर और साइड में बर्फ के कपड़े पहने ऊंचे ऊंचे पेड़, मानो हम किसी फिल्म के सेट पर पहुंच गए हों। लोग खुद को गर्म रखने के लिए मांस खाते हैं, मछली खाते हैं और -20 डिग्री तापमान में बर्फ की नदी में छेद बनाकर उसमें खड़े हो जाते हैं, उसमें नहाते हैं। ये लोग मानते हैं ये साहस और शक्ति के साथ दिमाग पर कंट्रोल करने में मदद करता है और ऐसा करने के बाद ये लोग गर्म पानी और भाप में भी इसी तरह से नहाते हैं। ये है देश की राजधानी हेलसिंकी। हेलसिंकी जो आज फिनलैंड की राजधानी है
पहले एक छोटा सा समुद्री कस्बा हुआ करता था। इसे साल 1550 में स्वीडन के राजा गुस्ताव वासा ने बसाया था। उस समय फिनलैंड स्वीडन के कंट्रोल में था और राजा चाहता था कि बाल्टिक सागर के व्यापार में हेलसिंकी भी एक बड़ा केंद्र बने। यही वजह थी कि ये शहर तल्लीन जैसे अन्य व्यापारिक शहरों को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। शुरू के कई सालों तक ये जगह बहुत छोटा और कम आबादी वाला इलाका थी। यहाँ लोग ज्यादातर मछली पकड़ने और छोटे मोटे व्यापार में लगे रहते थे। लेकिन हेलसिंकी का असली विकास तब शुरू हुआ जब 1812 में इसे फिनलैंड की राजधानी बना दिया गया। उस समय फिनलैंड रूस के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र था। रूसी सम्राट अलेक्जेंडर प्रथम ने राजधानी को पुराने शहर टुर्कू से हटाकर हेलसिंकी कर दिया ताकि देश को रूस के अधिक नजदीक लाया जा सके और इसे एक आधुनिक प्रशासनिक केंद्र बनाया जा सके। राजधानी बनने के बाद शहर की पूरी योजना फिर से बनाई गई। इस काम की कमान अधिकारी जोहान को मिली। उन्होंने शहर को चौड़ी सड़कों, सीधे साफ इलाकों और बेहतर ढांचे के साथ बसाने की योजना बनाई। शहर की महत्वपूर्ण इमारतें जैसे चर्च, सरकारी दफ्तर और विश्वविद्यालय जर्मन मूल के वास्तुकार कार्ल लुडविग एंजल ने डिजाइन की। इन इमारतों की खासियत ये है कि ये एक ही शैली की लगती हैं और देखने में बहुत ही सुंदर और शांत भी। इससे हेलसिंकी के पुराने शहर का पूरा रूप ही बदल गया। हेलसिंकी के इतिहास में कई कठिनाई भरे समय भी आए। 18वीं सदी में युद्ध और आग की घटनाओं ने शहर को बहुत ही नुकसान पहुंचाया, लेकिन फिर भी इस शहर ने धीरे धीरे खुद को संभाला और 19वीं शताब्दी में ये फिनलैंड का सबसे अहम आर्थिक और सांस्कृतिक स्थल बन गया। इसी समय समंदर के बीच बना बड़ा किला सुओमेननिल्ला भी शहर का महत्वपूर्ण हिस्सा बना, जो आज भी हेलसिंकी की सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक जगहों में से एक है। आज के समय में हेलसिंकी न सिर्फ फिनलैंड की राजनीतिक राजधानी है, बल्कि ये देश का सबसे बड़ा शैक्षणिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक शहर भी है। हेलसिंकी के बंदरगाह भी बहुत ही महत्व रखते हैं, क्योंकि यहीं से देश का बड़ा हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ता है। शहर की सुंदर इमारतें, बड़े चौक, चर्च और समंदर के किनारे फैली साफ सुथरी जगह इसे बहुत ही खास बनाती हैं। इसके अलावा हेलसिंकी को डिजाइन और कला का भी शहर माना जाता है। साल 2012 में इसे वर्ल्ड डिजाइन कैपिटल का खिताब भी मिला था, जिससे इसकी पहचान पूरी दुनिया में और मजबूत हुई। जब फिनलैंड में कोई सैलानी घूमने जाता है तो उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अकेले जंगल या बर्फीले पहाड़ों के पास ना जाएं, क्योंकि फिनलैंड में 2000 से ज्यादा की संख्या में जंगली भूरे भालू रहते हैं। इसीलिए बहुत सी सड़कों के किनारे भालुओं से बचने के लिए साइन बोर्ड भी लगे होते हैं। इसके अलावा फिनलैंड में झीलों की भी कोई कमी नहीं। यहाँ आपको हर 5 किलोमीटर बाद एक न एक झील जरूर देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो बर्फ से ही क्यों न ढकी हो। ये है रोवानिमी, फिनलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत और प्रसिद्ध शहर। ये शहर आर्कटिक सर्कल के पास मौजूद है और इसे अक्सर सेंटा क्लॉज की आधिकारिक जगह कहा जाता है। यहाँ सैलानी साल भर घूमने आते हैं, लेकिन सर्दियों में ये जगह बहुत ही खूबसूरत बन जाती है। रोवानिमी की बर्फीली सड़कों और चमकती रोशनी में घूमना एक खास अनुभव देता है। शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती नॉर्दर्न लाइट्स या ऑरोरा बोरेलिस है। यहाँ आकर लोग रंग बिरंगी रोशनी को आकाश में नाचते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा सेंटा क्लॉज विलेज एक और आकर्षण है। यहाँ बच्चे और बड़े दोनों ही सेंटा क्लॉज से मिल सकते हैं और अपने लिए सुंदर यादगार चीजें ले सकते हैं। रोवानिमी में सैलानियों के लिए बहुत सारी गतिविधियां हैं, जैसे रेंडियर स्लाइड राइड्स, हस्की सफारीज और स्नोमोबाइल टूर। यहाँ की प्रकृति बहुत साफ और सुंदर है। गर्मियों में ये जगह हरे भरे जंगलों और झीलों से सज जाती है। इस शहर का महत्व सिर्फ पर्यटन के लिए नहीं है। यहाँ की सांस्कृतिक और पारंपरिक जीवन शैली, जैसे लैपलैंड की आदिवासी संस्कृति, लोगों को सीखने और अनुभव करने का मौका देती है। रोवानिमी एक ऐसी जगह है जो हर उम्र के लोगों को प्रकृति, त्योहार और साहसिक अनुभव देती है। फिनलैंड
एक छोटा लेकिन बहुत विकसित देश है। यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा हिस्सा उद्योग और सेवाओं का है। फिनलैंड अपना सामान और सेवाओं को दुनिया के बहुत से देशों में बेचता और खरीदता है। सबसे ज्यादा व्यापार ये करता है यूरोपीय यूनियन के देशों के साथ। सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में इसके जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड और बेल्जियम जैसे देश शामिल हैं। ये देश मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कंप्यूटर और मोबाइल फोन मुख्य रूप से इन देशों को भेजता है। इसके अलावा कागज और लकड़ी से बने सामान भी कई देशों को निर्यात करता है। फिनलैंड रूस और चीन के साथ भी व्यापार करता है। रूस को ये देश प्राकृतिक गैस और लकड़ी बेचता है और चीन से मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदता है। अमेरिका भी फिनलैंड का बड़ा व्यापारिक साझेदार है, खासकर तकनीक सामान और औद्योगिक उत्पादों में। फिनलैंड में निर्यात और आयात दोनों ही बहुत व्यवस्थित हैं। देश की बंदरगाह व्यवस्था काफी अच्छी है, जिससे सामान आसानी से समंदर के रास्ते भेजा और लाया जा सकता है। हेलसिंकी, टुर्कु और वांसा जैसे बंदरगाह फिनलैंड के व्यापार का मुख्य केंद्र हैं। फिनलैंड में एक बहुत ही खास जगह है जिसे आइस रेस्टोरेंट कहते हैं। यह रेस्टोरेंट्स पूरी तरह से बर्फ और बर्फ की लकड़ियों से बने होते हैं। यहाँ की मेजें, कुर्सियाँ और गिलास सब बर्फ के होते हैं। इस रेस्टोरेंट में खाना भी ठंडे ग्लास में परोसा जाता है। यहाँ रात को रोशनी बहुत सुंदर दिखाई देती है और ये जगह काफी चमकती है। लोग यहाँ फोटो लेने आते हैं और बर्फ के कमरे में बैठकर एक अलग अनुभव करते हैं। ये जगह सर्दियों में सबसे ज्यादा मशहूर है और दुनिया भर से यहाँ पर्यटक आते हैं। फिनलैंड में पैसे के लिए यूरो का इस्तेमाल होता है और 1 यूरो 103 रुपए के बराबर है। फिनलैंड की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है लेक साइमा। ये जगह अपने साफ पानी, हरी भरी प्रकृति और शांत माहौल के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ आने वाला हर यात्री ऐसा महसूस करता है जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। दूर दूर तक फैले जंगल, झील के बीच छोटे छोटे द्वीप और ठंडी हवा, ये सब मिलकर इस जगह को एक सपने जैसा बनाते हैं। लेक साइमा के किनारे आप आराम से बैठकर सूरज को ढलते हुए देख सकते हैं। शाम के समय पानी में आसमान का रंग बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। यहाँ बोट राइड करना एक खास अनुभव है। शांत पानी पर तैरती नाव और चारों तरफ प्रकृति की आवाजें मन को बहुत सुकून देती हैं। कई लोग यहाँ कायाकिंग, फिशिंग और स्विमिंग का भी मजा लेते हैं। लेक साइमा में एक बहुत दुर्लभ जानवर भी मिलता है, साइमा रिंग्ड सील। ये दुनिया में सिर्फ यहीं पर पाया जाता है। अगर किस्मत साथ दे तो झील के किनारे इस अनोखे जानवर को आराम करते हुए देखने का मौका मिलता है। अगर आप प्रकृति के बीच शांति और सादगी ढूंढ रहे हैं तो लेक साइमा एक बहुत ही अच्छी जगह है। ये आपको कुछ पल के लिए दुनिया की भागदौड़ से दूर ले जाकर असली सुकून का एहसास कराएगी, जो हर उम्र के लोगों को प्रकृति, त्योहार और साहसिक अनुभव देती है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा लेकिन बहुत ही कमाल और सुंदर देश फिनलैंड। अगर आपको हमारी मेहनत, वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो एक भी मिस ना हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।